1 2 3 4 कराची तो आ रहे हैं ना करे ईमान है एडा थके होया सा मैं आ ही नहीं सी सकदा तो फिर क्यों आए? लेकिन मैं कह सर मैं तो मिस करांगा ओ बिलावल हाउस तो कॉल आई है कल ओए उन्होंने कहा बॉस याद कर रहे हैं अच्छा। वेयर यू आर राइट नाउ ओके मैं कहा सर लाहौर कहते ने कर डाला कदे फिर डाला पहुंचे बिलावल हाउस ओह ओए 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 बाद में मैंने खुशबू आनी शुरू हो गई किस चीज की? रान पक रही सी अंदर बकरे की रान मैं कहा जी कित्थों आई है रान हाँ कहते ने अपना शर्जील मेमन साहब ने भेजी है अच्छा ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਰਜੀਲ ਮੇਮਨ ਸਾਹਿਬ हाँ ਤੇ ਆ ਇਕਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬੱਕਰੇ ਵੇਚਦੇ ਸਨ अच्छा ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਇਕਰਾਮ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਤੇ ਕੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸੱਜੀ ਤੇ ਮਾਰਦੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਖੱਬੀ मैं क्या कितने ने बॉस कहते ने बॉस तो नीचे बेसमेंट में है थिएटर हॉल में ओ गया फिर पौड़ियां पर चर हर फर पहुंच गया ठीक है जाके यहीं करके दरवाजा खोले थिएटर का हाँ सैन में फिल्म देख रहे सन अच्छा अपना गुरु दत्त साहब की फिल्म देख रहे सन कागज के फूल ब्लैक एंड व्हाइट दौर दी फिल्म ते गाना लगा होया वक्त ने किया क्या हंसी सितम तुम रहे ना तुम हम रहे ना हम हाँ जी वो गाना अच्छा, लगा होया सी अच्छा मैं क्या सर पूरे पंजाब दे विच भूचाल आया होया है हाँ ते तुसी फिल्मां वेख रहे हो हाँ कहंदे ने कौन लेके आया भूचाल हाँ मैं क्या सर कौन हाँ। कहंदे ने मैं तेनू पूछ रहा तू मैनू पूछ रहा मैंने कहा मैंने कौन लाके आंदा है मैं कहा सर एक जरदारी सब पे भारी मैंने कहा मैंने सुना फिर मैं क्या सर वैसे बड़ी बड़ी चलाकी की जे अच्छा कहंदे ने मैनू चलाकी तो इलावा आउंदा और की है यार ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ हाँ ਬਈ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸ਼ੈ ਭੁੱਲ ਸਕਣਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ अच्छा ਬਈ ਪੂਰੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੱਸਦਾ ਆਇਆ ਥਕਾਵਟ ਮੇਰੀ ਲੈ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਲਵਾਂ ठीक है ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਾ ਬਈ हुकूमत के मामले तो एकदम बदल गए हाँ ते तुहाडे हालात की ने बस चल रहे हैं हमारे भी मेहमान आए हैं बात हो रही है ओ मार्च यार अगर मैं किसी बंदे दा फैन होया ना पूरे सरायकी बेल्ट तो हाँ ते कौसर भट्टी साहब दा कौसर भट्टी मैं कहना सर थिएटर में एक एक कौसर नहीं कौसर भट्टी गौर साहब से देखो यार थिएटर में देखे सर नहीं यार कितने में देखे है बहावलपुर यस सरदार साहब माशाल्लाह यस मेरी जान दे टोटे मेरे ग्रेट लीडर दे नून लीग तो इलेक्शन लड़ते ने अच्छा और माशाल्लाह ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੜੇ ਨੇ हाँ ਐਮਪੀਏ ਬਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਚਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਭਈ ਐਮਪੀਏ ਦੀ ਸੀਟ ਵੀ ਬਚ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ बिल्कुल ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭਾਈਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਬਾਇਆ ਅੱਜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕੋ ਬੈਲਟ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਨੇ यस ਬਲਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਪੈਂਟ ਪਾਣ ਬੈਲਟ ਅੱਧਾ ਦਾ ਵੰਡ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀ ਸੈਸਰਾ ਬੁਲਾਏ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੇਸਕੋਟਾਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਧਰਮਵੀਰ ਆਏ ਨੇ ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਸੱਚੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਨੇ हाँ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ बिल्कुल ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਸਾਰੇ ਭਲਾ ਕਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਸਲ ਪੁਲਿਸ ਨਾ ਫੜ ਲੇ यार इंतहाई फजूल यार आप इग्नोर करें जी एक फ्रेश फोटो दे दियो क्योंकि हुण वो टाइम आ गया नैब वाले खुश ने नैब दोबारा कायम होने लगा जी सर जी तुहाड़ियां मेरे को काफी तस्वीरां पईयां ने लेकिन नैब वाले मनदे ही नहीं पहली बारी सरदार साहब आए ने अरे तो इसलिए सर जी खाने तो बगैर नहीं आज भी तुसी रोटी मंगानी हमारा एक सेगमेंट है जी आवाम का सवाल वो आपसे कोई सवाल पूछना चाहे तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रबिया है और मेरा सवाल सर नदीम से है कि आपकी हुकूमत आई गई और फिर आई और आपने हुकूमत के दरमियान जो गलतियां थीं उनसे क्या सीखा? देखिए बच्चे, दुनिया में किसी भी शख्स का गलती मान लेना ये भी एक बहुत बड़ी उसकी एक जीत होती है। आपने इमरान खान साहब ने बारहा कहा कि जी हमसे बहुत सारी गलतियाँ हुई। यकीनन एक बिल्कुल नई गवर्नमेंट थी और 22 करोड़ की आबादी का मुल्क है, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स इशू थे यहाँ और आपके सामने है सूरत हाल। मैं कोविड का जिक्र बार बार इसलिए करता हूँ
मैंने ग्रास रूट लेवल पे काम किया और आप सबने हम सबने फेस जिस तरह से किया वो 1 से 1.5 साल लगता था शायद नॉर्मल जिंदगी ही बहाल नहीं होगी। तो मैं समझता हूँ इमरान खान साहब ने बहुत सारी चीज़ों को खुद भी एक्नॉलेज किया है और जो हमारी निशस्त उनके साथ हुई है जब भी इस 3-4 माह में बहुत सारी बातों को उन्होंने भी वॉच किया है, देखा है और हमें भी अंदाजा है और आदमी वक्त के साथ सीखता है। लेकिन एक चीज़ बड़ी हमारे लिए पॉजिटिव है, 17 जुलाई का जो रिजल्ट आया, अभी जैसे वारन साहब फरमा रहे थे ज़ाहिर है ये अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे, ये हो ही नहीं सकता कि इनको हमारी कोई बात अच्छी लगे। इन्होंने अपनी कोई जान हथेली पे थोड़ी रखी हुई है हमारी अच्छी बात की तारीफ करेंगे। ये हमारी पॉलिटिकल पार्टीज का कल्चर है कि अपने अपोनेंट की बात अच्छी को मानना नहीं है। मैं समझता हूँ 17 जुलाई को पाकिस्तान की आवाम ने जो फैसला किया, उन्होंने इमरान खान को उन तमाम चीज़ों से आज़ाद कर दिया जो 3.5 साल इन्होंने प्रोपेगेंडा किया। इनसे मुराद इनके बॉसेस ने, इनके बॉसेस के पेरेंट्स ने, उनके तमाम अहलो अयाल ने, वो क्या प्रोपेगेंडा था, ATM मशीन है जी इनके पास, ये फलां का जहाज उड़ाते हैं जी, इनको फलां शख्स की सपोर्ट हासिल है, ये तो इन्होंने जलसा फलां स्टैब्लिशमेंट के कहने पे भरा था। वो तमाम चीज़ें अल्लाह पाक ने हमसे दूर की और ये साबित हो गया कि अल्लाह के बाद दुनिया में सबसे बड़ी ताकत अवाम की ताकत है। पहले तो ये बात ऐसे बनती है कि कोई गलतियां थी, ये आप यकीनन चॉइस साहब यकीनन गलतियां थी। तो नदीम भाई मुझे आप यही कोई 3 गलतियां गिनवा दीजिए। कपड़े इस्त्री नहीं बांधे। नहीं जी, 3 गलतियां मुझे बताएं, टॉप 3 गलतियां जो आपको लगती हो। आज आपकी सरशारी देख के मैं बड़ा हैरान। मेरी राय ये है कि टीम बिल्डिंग में मेरिट की पॉलिसी को हर सूरत मद्देनजर रखना चाहिए। ठीक है, एक हो गई, क्योंकि कोई शख्स अकले कुल नहीं है, एक हो गया। दूसरा मैं समझता हूं कि जो बात कही जाए उसका फिर पैरा दिया जाए। अच्छा, खान साहब कहते हैं कि जी ताकतवर के लिए भी वही कानून और कमजोर के लिए भी वही कानून। ठीक है, फिर कोई शख्स जितना भी ताकतवर था और वो इस मुल्क में अपनी कैद भुगत रहा था, अगर मैंने कोई जुर्म किया है, मैं बीमार हूं या सेहतमंद हूं, मुझे वो सजा भुगतनी चाहिए। अच्छा। मैं उसको भी एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल गलती समझता हूं। अच्छा, जो मियां साहब गए थे बाहर, ठीक है, वो उसकी बुनियादी वजह वो गलती नहीं थी, वो इमरान खान साहब की एक रहम दिली है, वो सादा मिजाज शख्स है, आजाद मंच और दरवेश सिर्फ शख्स है। बहुत उनकी जगह इमरान खान अगर होते हैं इस पोजीशन में, उनके साथ उनको कभी तुसी बोल रहे हो जी, यही वाला है, ये दरमियान वाला। तीसरी मैं समझता हूँ गलती थी कि हम इदारों को मजबूत नहीं कर सके। अच्छा, बतौर गवर्नमेंट हमें रोल प्ले करना चाहिए था। और मैं आज भी समझता हूँ जब आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में जाते हैं और आप वहाँ देखते हैं कि एक सर्कस का मंजर है, तो यकीन करें हम सब, भले हम छोटे लेवल पे हैं या टॉप लीडरशिप है, हम सब उसके जिम्मेदार हैं। तो सब लोग हुक्मरानों से जो तवक्को रखते हैं वो इंसानियत की भलाई की रखते हैं। लोग हुक्मरानों से ये तवक्को नहीं रखते कि वो हुकूमत में आए और उनके अपने एसेट्स बिलियंस में चले जाए। मतलब मेरे लिए एज ए पॉलिटिकल वर्कर और एक आम पाकिस्तानी, मैं किसी जागीरदार का बेटा नहीं हूं, ना किसी सनतकार का बेटा हूं, मैं पहली बार पार्ट ऑफ द असेंबली बना हूं। मेरे लिए ये बड़ी हैरानकुन बात है कि पूरे पाकिस्तान के नेशनल रिजर्व्स है वो $9 अरब है और पाकिस्तान पे पिछले 35 साल हुक्मरान रहने वाले 10 खानदानों के असासे $20 अरब से ज्यादा है। मेरे लिए ये बहुत बड़ी न्यूज है कि आप इस प्रोग्राम में हो, इस प्रोग्राम की रेटिंग तो नीचे जा रही हो और वासे चौधरी साहब रोज एक BMW ले रहे हो, तो ये बहुत बड़ी। आप सब चुप कर जाओ, बोलते रहें प्लीज। जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहन्नी शुजा है। मेरा सवाल सरदार साहब से है कि अवाम में आम तासुर पाया जाता है कि ज़िमनी इंतखाब में नून लीग ने शीन लीग को शिकस्त दे दी, आप इस बारे में क्या कहेंगे? ओए होए, नून लीग ने शीन लीग को हरा दिया, ये कोई एक एंटी तज्जिया है? सरदार साहब बताइए क्या कहेंगे इसके बारे में? हमारी पार्टी में एक ही लीग है जो मियां नवाज शरीफ की है, हाँ, और उसने 5 सीटें विन की हैं इनसे छीन के। 5 नहीं 4, एक आजाद मगर उनका जवाब ये है कि जी सारे एक ही लीग है। मेरा एक सवाल आपसे है कि जैसे आपने 3 गलतियां बताई कि हमसे ये हुई, ये जिमनी इलेक्शन आप हारे, आप वो 3 गलतियों को बताएं किस वजह से हारे हैं। खान साहब क्या बात है, क्या बात है। खालिद साहब बताएं जी, 3 आपके ऊपर भी आ गया गलतियां कि कोई गलती थी? जो 3 गलतियां आपके ख्याल में? पहली जो है नून लीग का जो वोटर था, सपोर्टर था हमारा, जो ये नहीं मानते, मैं मानता हूँ जी, जो हमारे नून लीग का वर्कर था वो नाराज था हमसे, नाराज था। उन्होंने कहा कि ये लोग हमारे खिलाफ लड़ते रहे हैं, हाँ। पर्चे कराते रहे हैं, हमें तंग करते रहे हैं, आपने इनको टिकट दिया, लेकिन हमने जो कमिटमेंट की थी हमने उनको टिकट दी और हमारी क़यादत ने भरपूर तरीके से उनको कैंपेन चलाई और मैं भी कैंपेन चलाता रहा हूँ वहाँ पे। ठीक है। अब मुकाबला है ना, मुकाबले में जो है वो
एक हमारा जो सरमाया था पार्टी का कारकुन, वो सही माने में जहां हमसे मान के उसने नए उम्मीदवार को कबूल करके पार्टी के फैसले को उन्होंने वोट दिया, वहां पे हम सीट विन कर गए। जो नून लीग के बंधु ने कबूल नहीं किया अपने अपोनेंट को, वहां पे हम सीटें हारे हैं। मुल्की और कौमी मफाद की खातिर हमने तेल के रेट, महंगाई जो हुई है, अवाम हमसे नाराज हुई है। वो हमारी कौम इसलिए नाराज हुई कि इन्होंने महंगाई पे कंट्रोल नहीं किया। हमने मुल्क का खजाना खाली करने के बजाय अपनी सियासत दाव पे लगा दी और मुल्क की खजाने को नुकसान नहीं पहुंचाया। ठीक है जी। आपने मुझे बीमार करके भेजना है आज। मलिक साहब, तुसी को देसी कुकर खा के आए हो। देसी कुकर खाता हूँ। अच्छा जी, ठीक है ना। ओए होए। और मेरा मकसद जो है वो खुराक भी यही है। ठीक है, ये सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं। मेरे तो कभी नदीम भाई को दावत दीजिए ना। नहीं, ये कौन सा कुकर है जिसने मना किया आपको? अब बड़े भाई की बात नहीं सुननी, मेरी सुन तो लेना भाई। 2022-23 मई को जिस हाँ रोज जी। लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, हाँ। पंजाब भर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स पे, खवातीन पे, बच्चों पे, बूढ़ों पे के साथ जो जुल्म किया गया, उसकी कभी मार्शाल्लाह के दौर में मिसाल भी नहीं मिलती। हजारों FIRs हुई है। लोगों ने डॉक्टर यासमीन राशिद साहबा को, हाँ, बिल्कुल। हमाद अजहर को, मरकज में इमरान खान साहब पे 20 FIRs है सिर्फ इस्लामाबाद में। ये पता नहीं मलिक साहब कौन से पॉलिटिकल असिस्टेंट हैं, इनको यही नहीं पता इनके बॉस ने क्या जुल्म किया है। दो बातें कर रहे हैं ये इन्होंने मुख्तसर ये कहा कि जी हमने लोटों को टिकटें दी, लोगों ने वोट नहीं किया। नहीं, तो लोटों अब का मैंने जिक्र किया। अगर मैंने कहा जिन लोगों ने हमें एहसान किया, हमारे मोहसिन है, हमको उनको टिकटें दी। लोटो मैंने कहा। अब हम उसका नाम मोहसिन रख दें। सर आपको एक सवाल बेचारे साहब लेके बैठे हुए हैं। मेरा आपसे ये सवाल है कि अभी आप अपनी परफॉर्मेंस गिनवा रहे थे, आपने कहा जी हमने रोडें बनाई, रोड्स बनाए, डबल रोड किए। आपकी नून लीग ने तकरीबन 35 साल पंजाब में हुकूमत की है, आपने तालीम के लिए क्या किया था? आप बताएं कि आपने एजुकेशन के लिए क्या किया था, आपने इंसाफ के लिए क्या किया था। आप बताएं कि आपने पुलिस को ये 25 तारीख को जिस तरह से अवाम को मारने के लिए, रोडों पर घसीटने के लिए, रोड बंद करने के लिए इस्तेमाल किया। इसके अलावा आपने 2022 में भी अगर यही किया है तो आपने क्या किया है? ठीक है जी, मुझसे सवाल जी जी जी, आपसे। मुझसे पूछ रहे हैं। आपने ज्यादा महसूस किसने किया? किसने ज्यादा महसूस किया उससे सवाल किया। कि 35 साल में आपको जो स्कूल नजर आ रहे हैं पंजाब में, इनकी हुकूमत तो अब आई है ना 3.5 साल में। 35 साल से मेरी हुकूमत थी, मेरी पार्टी की हुकूमत थी। 35 साल में आप पंजाब में देख लें कितने स्कूल बनने हैं, कितना कॉलेज बने हैं, कितना यूनिवर्सिटी बनी है। और हमारे साबका दौर में आप देखेंगे कि किताबें गरीबों को मुफ्त मिली हैं। ये मुफ्त किताबें और मुफ्त तालीम चौधरी परवेज लाई साहब के दौर में स्टार्ट हुआ था। मेरी बात सुने ना, जो अच्छा काम करे उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। चौधरी परवेज अली ने जो काम किया, हमने उसको बढ़ा के बताया। अगर चौधरी परवेज अली ने वहां पे फैसिलिटी शुरू की तो हमने उस काम को जारी रखा। अगर चौधरी परवेज अली ने 112 का सिस्टम लाए तो हम उसको बढ़ाते रहे। वो एक जिले में था, तहसील में ले गए, तहसील में था, तहसील की 2 यूनिट बनाए। जो उसने पेट्रोलिंग चेक पोस्टें बनाई, हमने उसको भी फॉलो किया। जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का बेनजीर कार्ड वाला सिस्टम था, हमने उसको रहने दिया। बल्कि ये जो फरमा रहे थे मुझसे पहले मेरे भाई कि हमने जो है हेल्थ कार्ड दिया, उसका नाम चेंज कर दिया, वो हसास प्रोग्राम की तरफ से पैसे आ रहे थे। आपने फरमाया कि सड़कें मैंने गिनवाई हैं, तो सड़कें 35 साल में बनी हैं। अगर आप लाहौर से ट्रैवल करेंगे सादकाबाद तक वो आपको सड़कें नजर आएंगी जिस जिले में आप जाएंगे। तो मैं ऐसे नहीं गिनवा रहा था, मैंने आपको एक शर्त लगाई है। मैं एक ऐसे इलाके से रहने वाला हूं जहां नवाब भावलपुर रहता है, ठीक है। ये मेरे साथ आप तय कर लें, दावत हो गई। मैंने इनको भी ऑफर दिया है। अगर मैंने जो बयान यहाँ पे किया है आप रिकॉर्डर रख लें। अगर मेरा एक भी बात गलत निकली तो मैं PTI में, अगर मेरी कोई बात गलत ना निकली ये नून लीग में आ जाएंगे।